हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज यूकेपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य के रचनाकार लेके आ रखा हूँ और उनकी रचनाएं क्या क्या है वो लेके आ रखा हूँ। तो दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जामों की दृष्टि से। इससे मैं आपके लिए 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, दाजू रचना है। तो दोस्तों, इसकी सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, शेखर जोशी की है दाजू रचना, शेखर जोशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? भक्तिन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। किस विधा की रचना है पूछेगा तो दोस्तों यह आपकी संस्करणात्मक रेखा चित्र की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी है। एक कहानी यह के भी रचनाकार मन्नू भंडारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन वह जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियां किस कवि की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मंगलेश डबराल की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सूरदास की है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, सूरदास की पंक्तियां हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भक्तिन के रचनाकार कौन है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा है भक्तिन के रचनाकार। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी जर्मनी एक उड़ती नजर संस्करण संग्रह के रचनाकार है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मनोहर श्याम जोशी की है। पश्चिमी जर्मनी एक उड़ती नजर संस्करण संग्रह, मनोहर श्याम जोशी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी है। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, आपका बंटी किस विधा की रचना है? दोस्तों, आपका बंटी किस विधा की रचना है पूछ रहा है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास की रचना है आपका बंटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मतवाला का प्रकाशन किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? मतवाला का। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके वीडियो के पेपर में पूछा गया था 2021 के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यशोधर बाबू है। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र यशोधर बाबू हैं। दोस्तों, ये पार्ट था जो 11th या 12th में था, एक मनोहर श्याम जोशी, ये सिल्वर वेडिंग वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14,
हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 कवि है अष्टछाप, 8 कवि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया है। हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोहर श्याम जोशी ने किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, राहुल सांकृत्यानम का मूल नाम था। राहुल सांकृत्यानम का मूल नाम पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केदार पांडे था। राहुल सांकृत्यानम का मूल नाम केदार पांडे। दोस्तों ये राहुल सांकृत्यानम है जो इन्होंने ही खड़ी बोली को कौरवी बोली कहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदान को कहा जाता है कृषक संस्कृति का महाकाव्य, गोदान को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदी काव्य में निगुण संप्रदाय है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना हिंदी काव्य में निगुण संप्रदाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। शैलेश मटियानी की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, एक सड़क सातवन गलियां शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निहार पहली है, दूसरी रस्सिम है, तीसरी नीरजा है और चौथी है सांध्य गीत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों सही है दोस्तों, ए व बी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्त चित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया वह व्यक्ति निम्न दिए गए विकल्पों में से है। तो दोस्तों ये व्यक्ति यहाँ आपके ऑप्शन नंबर बी सही है, मनोहर श्याम जोशी हैं, मनोहर श्याम जोशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, नए पत्ते के रचनाकार हैं। नए पत्ते के रचनाकार पूछ रहे हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है नए पत्ते के रचनाकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रांगे राघव है, रांगे राघव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है। शेखर जो है एक जीवनी है, वो किस प्रकार की रचना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपन्यास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, अतीत में दबे पांव के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम
थानवी है। ओम थानवी अतीत में दबे पांव के लेखक ओम थानवी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। जूही की कली कविता के कवि है। जूही की जो कली कविता है उसके कवि कौन है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी निराला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे किसने कहा है। कबीर है जो वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। फिराक जो गोरखपुरी थे उनका मूल नाम क्या था पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही रघुपति सहाय था। रघुपति सहाय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। यह रचना महादेवी की नहीं है। यह रचना महादेवी की नहीं है। दोस्तों कौन सी रचना महादेवी की नहीं है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उर्वशी रचना महादेवी की नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जनवाणी का संपादन किया था। राम वृक्ष बेनीपुरी ने जनवाणी का संपादन किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बचपन की है आत्मकथा। बढ़ते हैं बच्चन की आत्मकथा है दोस्तों। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है पूछेगा तो बच्चन की आत्मकथा है, बच्चन की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। आदिकाल में सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी राहुल सांकृत्यायन ने कहा था आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। संगतकार कविता के कवि हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए मंगलेश डबराल है। संगतकार कविता के कवि मंगलेश डबराल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए निराला है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार निराला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था। देहावसान कब हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। शिरीष के फूल किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। शिरीष के फूल रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अतीत के चलचित्र हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र कौन सा है। अतीत के चलचित्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो प्रेमचंद्र द्वारा कौन सा उपन्यास रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राग दरबारी प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। नमक कहानी की लेखिका कौन है। नमक कहानी की लेखिका कौन है पूछ रहे हैं दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
दोस्तों ये क्वेश्चन है जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए। तो मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।